तो अब हम पढ़ेंगे बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। रिटर्न वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है ज़्यादा, वंस कॉम्प्लीमेंट में बस हम इसमें +1 कर देते हैं। तो जैसे 8 10 दिया हुआ है, तो 10 का हो जाए, 10 का बाइनरी होता है 1010। तो नॉट ए मतलब 1010 और 1010 + 1 1011, तो ये 11 हो गया। ये वंस कॉम्प्लीमेंट देता है नॉट, तो ये 11 हो जाता है। 1011 11 का होता है बाइनरी। ठीक है, तो अब हम अगला है बिटवाइज एक्सोर या बिटवाइज जोर, जो भी आप एक्सोर तो जोर ही बोलते हैं, एक्सोर तो एक और हो जाता है। इसका ये सिंबल होता है कैप, या जो भी आप इसे कह सकते हो, मैथ में कैप कहते हैं। रिटर्न 1 इफ़ वन ऑफ द बिट्स इज़ 1 एंड द अदर इज़ 0 एल्स रिटर्न 0। तो इसमें अगर एक बिट 1 है और एक 0 है, जैसे 1 0 और 0 1, तो ये 1 देगा, 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो 0 रिटर्न करेगा। इसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है 8 10 है और ये 10 का बाइनरी होता है 1010, और B4 है, B4 का होता है 0100, ये बाइनरी 4 का। ए जोर B 1010 जोर 0100। अगर एक बिट 1 होगी और दूसरे 0, तो ही 1 देगा। तो यहाँ 101 011 101 और 000, तो ये 14 आ गया। अगर एक बिट 1 है और एक 0 है, तो ये 1 देगा। इसमें और में क्या फ़र्क है, और में कोई सी भी 1 हो जाए, जैसे यहाँ 1 1 भी हो जाए तो भी वो 1 ही देगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अगर यहाँ 1 0 है तो ये 1 तो ही ये 1 देगा, ये 0 1 है तो ही 1 देगा। ये जोर का हो जाता है। अब a इज़ इक्वल टू, अगला एग्जांपल एक और है, a इज़ इक्वल टू 10 एंड b इज़ इक्वल टू 4। प्रिंट बिटवाइज एंड ऑपरेशन, प्रिंट a एंड b। तो a एंड b हमने यहाँ प्रिंट किया, a 10 है b 4 है, हर बार की तरह। तो एंड ऑपरेशन हमने किया। उसके बाद है ये कमेंट्स में लिखा हुआ है, जैसा बताया गया, जैसा बताया था कि कमेंट्स हम कोड को बेहतर समझाने के लिए यूज़ होता है। जैसे हमें अब बेहतर समझ में आ रहा है कि और करना है, यहाँ एंड करना है, तो यहाँ ओ एंड हो गया, यहाँ और हो गया। तो एंड का सिंबल ये होता है, एंड जो हम एंड कहते हैं। और का होता है ये, लैपटॉप में आपको आराम से मिल जाएगा ये सिंबल। शिफ्ट और बैक्स, शिफ्ट प्लस बैक से ये सिंबल आता है। प्रिंट ए और बी, तो ए और बी का बी हमने यहाँ कर दिया, और क्योंकि बिटवाइज और करना था। अब अगला है प्रिंट बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। तो प्रिंट नॉट ए की हमने स्ट्रिंग लगा दी इज इक्वल टू करके, और यहाँ नॉट ए कर दिया। और फिर है लास्ट में प्रिंट बिटवाइज जोर ऑपरेटर। तो यहाँ प्रिंट जोर की स्ट्रिंग इक्वल टू लगा के, और ए जोर बी। तो अभी तो आपने किया ही होगा, एक बार खुद ट्राई करो कि इनके ये क्या क्या आंसर बनेंगे। फिर हम आंसर देख ही रहे हैं, पर एक बार खुद से भी ट्राई करो। इनके आंसर क्या है, ए एंड बी का आएगा 0, जैसा कि हमने अभी किया था। ए और बी का आएगा 14, नॉट ए का -11, और एज और बी का 14। जैसा कि अभी ये सेम ही है, बिल्कुल एग्जांपल ये सेम ही है, बस सबको मिला जुला के क्वेश्चन बना दिया है, वैसे सेम ही एग्जांपल। अगला है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर्स। These operators are used to shift the bits of a number left or right, thereby multiplying or dividing the number by 2. Two response they can be used when we have to multiply or divide a number by 2. तो शिफ्ट ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट। या अभी समझोगे आप ये राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट में क्या फ़र्क है। अभी हम बात हैं बिटवाइज राइट पर। बिटवाइज राइट का सिंबल होता है ये, दिख ही रहा होगा, ये होता है बिटवाइज राइट का सिंबल। शिफ्ट्स द बिट्स ऑफ द नंबर टू द राइट एंड फिल्स 0 ऑन void left, fills 1 in the case of a negative number as a result. Similar effects as
ऑफ डिवाइडिंग द नंबर विद सम पावर ऑफ 2। ये अभी आपको समझ में आएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है काफ़ी, ये राइट शिफ्ट लेफ़्ट शिफ्ट का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, अभी आपको समझ आ जाएगा। अभी एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ, जैसे राइट शिफ्ट के 8 10 है, 0 0 0 0, या हम लगा सकते हैं कितनी भी ज़ीरो लगा सकते हैं, 1 0 1 0। यहाँ ये ज़ीरो का मतलब होता है, ज़ीरो से शुरू होता है जब पॉजिटिव होता है, और 1 से शुरू होता है जब नेगेटिव होता है। यहाँ पॉजिटिव है +10, तो 0 0 0 0 1 0 1 0 बाइनरी हो गया ये। तो ए राइट शिफ्ट 1, तो 0 0 0 0 0 1 0 1, तो हमने राइट शिफ्ट कर दिया 1 को, मतलब ये 1 इधर हो गया, राइट में शिफ्ट हो गया, ये एक प्लेस से राइट में शिफ्ट हो जाना, 1 इधर शिफ्ट हो गया, 0 इधर शिफ्ट हो गया, 1 इधर शिफ्ट हो गया, ये सब एक प्लेस से इधर शिफ्ट हो गए। ये 1 का मतलब है 1 एक प्लेस, एक ही प्लेस से शिफ्ट हुआ है, 1 इधर 0 इधर 1 इधर, एक एक प्लेस से शिफ्ट हो गए। 0 1 0 1 होता है 5, तो यहाँ का आंसर आ गया 5। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। a इज़ इक्वल टू -10, ये होता है -10 1 1 1 1, क्योंकि माइनस जहाँ आ जाता है वहाँ 1 से शुरू होता है, तो 1 1 1 1 0 1 1 0। यहाँ इन्होंने शायद गलत लिखा हुआ है, ये 10 का हमेशा ही 1 0 1 0 रहता है, बट यू अंडरस्टैंड, मतलब समझ तो आ ही गया होगा राइट शिफ्ट में क्या करते हैं। ये इन्होंने गलत लिख रखा है, यहाँ सेम यही होगा, बस माइनस लग जाएगा यहाँ, बाकी सब सेम यही होगा, इन्होंने यहाँ गलत छाप रखा है। तो बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट पे आ जाते हैं अब। शिफ्ट द बिट ऑफ द नंबर टू द लेफ़्ट फिल्स 0 ऑन void right as a result, similar effect as of multiplying the number with some power of 2। तो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। a इज़ इक्वल टू 5 0 0 0 0 0 1 0 1 बाइनरी में हो गया। लेफ़्ट शिफ्ट करना है 1 से, तो राइट में जैसे हम इधर शिफ्ट करते थे, लेफ़्ट में हम इधर शिफ्ट करेंगे, तो 1 एक प्लेस इधर, 0 एक प्लेस इधर, 1 एक प्लेस इधर, ऐसे करते करते एक प्लेस इधर शिफ्ट होंगे, तो ये 1 0 1 0 हो गया, तो ये 10 हो गया, क्योंकि हमने एक प्लेस ही शिफ्ट किया है। 2 प्लेस शिफ्ट करते तो ये 1 जैसे 2 प्लेस शिफ्ट करके यहाँ आ गया, ये वाला 1 2 प्लेस शिफ्ट करके यहाँ आ गया, तो ये 20 हो गया। तो इस तरीके से ये 2 प्लेस शिफ्ट कर दी, जितने यहाँ नंबर लिखा हुआ उतनी प्लेसेस शिफ्ट करेंगे ये। यहाँ 1 नंबर लिखा होता है, यहाँ 1 प्लेस शिफ्ट की, यहाँ 2 लिखा था, यहाँ 2 प्लेसेस शिफ्ट की। अब यहाँ माइनस के एग्जांपल्स है, ये भी सेम ही है, समझ में आ गए होंगे, काफ़ी सेम है ये, बस माइनस और प्लस का ही अंतर होता है। अगला है अब है बिटवाइज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मीन्स giving extended meaning beyond their predefined operation. Integers as well as operational meaning. For example, operator t is used to add two integers as well as join two string and merge two lists. It is achievable because the T operator is overloaded by int class and a string class. You might have noticed that some built-in operator or function shows different behavior for objects of different classes. This is called operator overloading. तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट इसे अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सब समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ प्री डिफाइंड ऑपरेशनल मीनिंग, फॉर एग्जांपल ऑपरेटर टी इज़ यूज टू ऐड टू इंटीजर्स एज वेल एज जॉइन टू स्ट्रिंग मर्ज टू लिस्ट्स एंड इट इज़ अचीवेबल बिकॉज द टी ऑपरेटर इज़ ओवरलोडेड। तो 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करेगा, 2 लिस्ट को ज्वाइन करेगा, तो ओवरलोड हो जाता है। यू माइट हैव नोटिस दैट द सम बिल्ट इन ऑपरेटर
और फंक्शन शोज डिफरेंट बिहेवियर्स फॉर ऑब्जेक्ट फॉर डिफरेंट क्लासेस। तो ये हो जाता, ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आगे बढ़ते हैं।